नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित, हाजिर उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती है जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। तो आप पूरे आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। और दिल्ली से देहरादून अगर आप जा रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये वो सड़क है जहां कभी भी आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा इस बात का। दिल्ली से देहरादून जाने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया और इस प्रोजेक्ट पर 12,000 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए और कहा गया कि इस एक्सप्रेसवे से 5 से 6 घंटों का जो सफर है वो महज 2.5 घंटे में पूरा होगा। कहा गया कि दिल्ली से देहरादून आप महज 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सड़क पहली बारिश मतलब महज 3 महीने भी नहीं झेल सकी। जैसे इसका उद्घाटन हुआ उसके बाद 3 महीने में वैसे पैच वर्क शुरू हो गया। लगातार पैच वर्क जारी है। उत्तर प्रदेश में शामली के साथ साथ सहारनपुर पड़ता है, लेकिन लगातार अगर देखा जाए तो पैच वर्क का काम नहीं रुक रहा है। कभी सहारनपुर में गड्ढा हो रहा है तो कभी शामली से तस्वीरें सामने हैं। सवाल है 12,000 करोड़ के टैक्स पेयर का, जी हां, कि आखिर जनता का जो पैसा था आखिर उसको कौन खा गया और भ्रष्टाचार की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं। विपक्ष ने भी इसको लेकर सवाल उठाया है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। मात्र 2 महीने बाद ही 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस हाईवे में गड्ढे देखने को मिल रही है। क्या आपको पता है कि 12,000 करोड़ में कितने जीरो लगेंगे? शायद आपको ना पता हो। देश के भोली भाली जनता को ये पता नहीं कि आखिर इतना पैसा कितना होता है। शायद कभी गिना ना हो, लेकिन यही 12,000 करोड़ रुपए के ऐसे एक्सप्रेसवे पर खर्च हुए हैं जिसे देश का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया कि दिल्ली से देहरादून अब सफर नहीं सिर्फ रफ्तार होगी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद पूरे देश में एक नया सवाल खड़ा हो गया है। क्या ये ड्रीम एक्सप्रेसवे पहली बारिश का इम्तिहान भी नहीं झेल पाया? लोग यहाँ हजारों रुपए टोल देकर के दिल्ली से देहरादून तक का सफर तय करते हैं, बावजूद उसके उन्हें इस गड्ढे भरे सड़कों से होकर के गुजरना पड़ रहा है। 14 अप्रैल को फीता कटा, तालियां बजी, देश को नई रफ्तार का तोहफा मिला। 15 अप्रैल से लोग इस सड़क पर दौड़ने लगे। सफर छोटा हुआ, खुशियां बड़ी हो गई। कहा गया कि 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे, लेकिन समय ज्यादा नहीं बीता और बारिश आई। फिर एक वीडियो जिसने पूरे एक्सप्रेसवे पर बहस छेड़ दी। गड्ढे ऐसे हैं कि जरा सा चूके तो आप दिल्ली से देहरादून पहुंचे न पहुंचे, लेकिन सीधे पर लोग जरूर सिधार सकते हैं। गड्ढे ऐसे कि मुसाफिरों की गाड़ियों के पहिए तक जवाब दे रहे हैं और लगातार इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए। दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रही है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट रोड हो चुकी हैं भाई। यहीं पर ही गिरते गिरते बची हैं। 2 गाड़ियों के अलॉय व्हील टेढ़े हो चुके हैं भाई। मैं भी आपको अपनी गाड़ी से बताता हूँ कि मेरी गाड़ी के दोनों अलॉय व्हील टेढ़े हो चुके हैं। ये देखो भाई, अलॉय व्हील तलक का टेढ़ा हो चुका है इसका। लगातार ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं और एनएचआई सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर पैच वर्क करके भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रही। कल एक वीडियो यहाँ से गुजरने वाले कार चालक ने वायरल की थी, जिसके बाद एनएचआई हरकत में जरूर आया, लेकिन मात्र यहाँ रोड़ी डालने तक ही जहमत समझिए। यहाँ से लगातार सैकड़ों की संख्या में बड़े वाहन, छोटे वाहन गुजर रहे हैं, लेकिन कभी भी यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कहते हैं कि सड़क की असली परीक्षा धूप में नहीं बारिश में होती, और बारिश ने इस एक्सप्रेसवे से ऐसे सवाल दाग दिए जिनके जवाब अब हर कोई जानना चाहता है। वीडियो में सड़क का हिस्सा उखड़ा हुआ दिखाई दिया। लोगों ने कहा कि अगर रफ्तार 100 की हो और अचानक गड्ढा सामने आ जाए तो क्या होगा? क्या सिर्फ गाड़ी हिलेगी या जिंदगी भी डगमगा जाएगी? 12,000 करोड़ सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, देश के टैक्स पेयर्स की मेहनत है। हर पेट्रोल पर दिया गया टैक्स, हर जीएसटी, हर कमाई का हिस्सा मिलाकर इस सड़क में लगा है। इसीलिए जब इतनी बड़ी लागत वाला प्रोजेक्ट इतनी जल्दी सुर्खियों में आ जाए तो सवाल उठना लाजमी है। लोग पूछ रहे हैं क्या निर्माण मानकों का पूरी तरह से पालन हुआ? क्या क्वालिटी टेस्ट उतने ही मजबूत थे जितने उद्घाटन के दावे? तो वहीं भी इस पूरे मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और सरकार को निशाने पर लिया है। जो 2 प्रदेशों को और महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे जो बना है दिल्ली से देहरादून, उसमें दिखने को आया कई गड्ढे हो गए, सुरक्षित नहीं है एक्सप्रेसवे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग
क्वालिटी से कंप्रोमाइज करते हैं। इनके हर पॉलिसी, हर कार्यक्रम भ्रष्टाचार और जेब भरने के लिए होता है। देश पूछ रहा है कि गड्ढे तो भर गए, क्या सवाल भी भर गए? क्या सिर्फ पैचवर्क जनता ही चिंता का जवाब है या पूरे मामले की तकनीकी समीक्षा भी होनी चाहिए? भारत समाचार के लिए शामली से रविंद्र सोलानिया की रिपोर्ट।